दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि एप्पल ने एक सेल्फ हीलिंग स्क्रीन का पेटेंट करवाया है जो कि शायद उनके आने वाले फोल्डेबल फ़ोन के लिए हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भी फ़ोन फोल्ड होते हैं उनकी स्क्रीन पे क्रीसेस यानी कि एक लाइन सी पड़नी शुरू हो जाती है जब भी वो थोड़े बहुत यूज़ कर लिए जाते, नए होते तो ठीक ठाक ही रहते हैं। और इसी तरीके के कई सारे पेटेंट हर साल कई सारी कंपनियां करवाती है। जैसे IBM पिछले साल इन्होंने 9,477 पेटेंट करवाए थे, सैमसंग ने 8,735 पेटेंट करवाए थे, कैनन ने 4,102 पेटेंट करवाए थे। तो इसी तरीके से हर साल बहुत सारे पेटेंट होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कई सारे इंटरेस्टिंग पेटेंट्स के ही बारे में। अब अगर हम बात कर रहे हैं एप्पल की, तो एप्पल के ही एक और पेटेंट के बारे में जान लेते हैं जो है सेल्फ डिप्लॉइंग स्क्रीन प्रोटेक्टर। यहाँ पर होगा क्या कि आपकी स्क्रीन को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ होगा शॉक एब्जॉर्बर टाइप का, जो कि एकदम से ही डिप्लॉय हो जाएगा जैसे ही आपके हाथ से फ़ोन छूट जाएगा। ये किसी एयर बैग की तरह होगा, जैसे कार में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका एयर बैग खुल जाता है, तो इसी तरीके से किसी के हाथ से फ़ोन छूटा तो इसके अंदर भी कोई ऐसा शॉक एब्जॉर्बर खुल जाएगा जिसकी वजह से आपके फ़ोन की स्क्रीन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं आईफोन और उनकी अगर डिस्प्ले गिरने से टूट जाए तो मतलब लाखों का नुकसान हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये एक और पेटेंट है जो कि शायद आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है एप्पल के डिवाइसेस में। अब इसके बाद में बात करते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोर्ड के बारे में, जिन्होंने पेटेंट करवा रखा है एक मूवेबल बैकवर्ड सीट का, जो कि कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगी कि पीछे के बैठे पैसेंजरों के साथ में ड्राइवर बात कर सकेगा सीधा उनकी तरफ ही देख के। दरअसल सेल्फ ड्राइविंग कार अभी भी चलती है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर ड्राइवर को सीट पर बैठना जरूरी है और स्टीयरिंग पर भी उसका हाथ रहना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग जिनके पास में ऑटोनोमस कारें मौजूद हैं वो ऐसा नहीं करते, जिसकी वजह से हमने देखा है कि एक्सीडेंट भी हुए हैं। फिलहाल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार अभी भी थोड़ी सी दूर है रोडों पे फ्रीली चलने के लिए, जहाँ पर ड्राइवर को बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है रोडों पे। तो यहाँ पर इसी वजह से पेटेंट करवा रखा है, जिस टाइम पर ऐसी कारें चलेंगी रोडों पे जहाँ पर ड्राइवर की जरूरत ही नहीं होगी, उस वक्त में सीट कहीं को भी मूव की जा सकेगी फोर्ड की कारों के अंदर। दोस्तों इस दुनिया में हर साल कहीं ना कहीं पर अर्थक्वेक आते हैं या फिर तूफान आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हो जाता है, कईयों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से नासा चाहता है कि अपनी वेदर प्रिडिक्शन वो और भी ज़्यादा करेक्ट कर पाए, खास तौर पे अर्थक्वेक के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा डिवाइस का पेटेंट करवाया है जो कि ये प्रिडिक्ट कर पाएगा जो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होगी या फिर कैटास्ट्रोफिक वेदर कंडीशन होएगी, उनको वो बहुत तेज़ी के साथ में प्रिडिक्ट कर लेगा काफ़ी वक्त पहले ही, जहां पर एम्बिएंट मैग्नेटिक फील्ड में वो देखेगा कि क्या बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से छोटी से छोटी फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करेगा, जिससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कंडीशन खराब होने वाली है, तो वहां पर तुरंत ही पब्लिक को मूव करवाना होगा सेफ एरिया के अंदर। दोस्तों गोल्फ एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है जिसके बारे में हम सभी को मालूम भी है, मतलब अमीर लोगों का गेम माना जाता है इसको, कि इसको सिर्फ अमीर लोग ही खेला करते हैं और गरीब खाली पिल्ला गुली खेलते हैं। तो खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन नाइक ने ऐसे ग्लास जो कि चश्मे हैं उनका पेटेंट करवाया है, जिससे कि गोल्फ खेलना मतलब और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि नए हैं, और इससे पता लग पाएगा कि वो पहले ही देख पाएंगे कि भैया हमारा शॉट किस दिशा में जाना चाहिए और कितना डिस्टेंस है, जिसकी वजह से उनका गेम शायद और लेवल अप हो सकता है। तो ये शायद नूबड़ों के लिए होगा, क्योंकि जो प्रो होते हैं वो तो शायद यूज़ भी नहीं करेंगे इसका, और ना ही इस गेम के अंदर शायद करने भी दिया जाए कि भैया ये कहेंगे कि भैया ये तो एम बॉट लगा के खेल रहा है। और यहीं पर दोस्तों बात करें 3D प्रिंटर की, तो इससे क्या नहीं बनाया गया। 3D प्रिंटेड ब्रिज बनाया गया, 3D प्रिंटेड डबल स्टोरी की बिल्डिंग बना दी गई और 3D प्रिंटेड रॉकेट भी बना के देख लिए गए। और यहीं पर एयरबस ने भी एक ऐसा पेटेंट ले लिया है जो कि 3D प्रिंटेड प्लेन बनवाएगा इनसे आने वाले वक्त में, जहाँ पर फ्यूजलाज जो कि बीच का हिस्सा होता है प्लेन का और इसी के साथ साथ इसके विंग्स 3D प्रिंटर से ही बनाएंगे ये आने वाले वक्त में, जिससे होगा ये कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी और इनका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इस तरीके का भी पेटेंट किया गया है। मतलब सोच के देखो 3D प्रिंटर, कहाँ तो हम सोच रहे थे कि छोटे मोटे टॉय बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, और क्या बनाया जाता है अब 3D प्रिंटर से ही। दोस्तों वाइल्ड फायर इस दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर पिछले ही साल आपने देखा होगा अमेज़न के जंगलों में जो आग लगी थी वो कितने महीनों तक जलती रही थी, और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी तो सारी दुनिया हिल गई थी कि ये हो क्या रहा है, मतलब जंगलों में आग लग कैसे रही है। जहाँ पर देखो आग लगने का देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको
फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हीट उन्हें सूरज से मिल जाती है, कई बार लोग भी आग लगा देते हैं, बीड़ी वीड़ी पी के वहाँ फेंक देते हैं, जिसके बाद में उनकी वो ज़रा सी बीड़ी पूरे जंगलों में आग लगा देती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं जंगलों में आग लगने की, जहाँ पर बोइंग ने भी एक पेटेंट ले रखा है फायर फाइटिंग बॉम्ब का। दरअसल आपने देखा होगा अमेज़न के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर बॉल भी मिलती है, जो कि फेंक देनी होती है आग के अंदर, जिसके बाद में वो आग बुझा देती है। लेकिन वो बंद कमरों की आग बुझाती है, खुली जगहों की आग नहीं बुझा पाती, जहाँ पर जब देखा गया तो वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं हुई, में भी अच्छी क्वालिटी की बॉल नहीं होगी। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोइंग ने पेटेंट करवाया फायर फाइटिंग बॉम्ब को, जो कि ड्रॉप कर दिया जाएगा जहाँ पर भी जंगलों में आग लगी होगी, जिसकी वजह से ये एकदम से ही फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगी और आग बुझा देगी। दरअसल होता है क्या है कि अगर फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन में से किसी भी एक चीज़ को आप निकाल लोगे तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा सीधा ही ऑक्सीजन को कट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो आग बुझाई जा सकेगी। और यहाँ पर दोस्तों IBM ने भी स्मार्ट क्लोथिंग का एक ऐसा पेटेंट करवा रखा है, जहाँ पर फैब्रिक्स के अंदर कई सारे सेंसर लगे होंगे जो कि आपकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, चाहे आपका हार्ट रेट हो, टेम्परेचर हो, पल्स हो, या इसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक जा पाएगी सिर्फ उस कपड़े की वजह से। और इसी के साथ साथ आउटर वेदर में क्या कंडीशन है और आप क्या टेम्परेचर है, उस हिसाब से कपड़ा अपना टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे बढ़िया पेटेंट आपको किसी का लगने वाला है तो वो शायद US नेवी का लगेगा, जो कि समुद्र को ही अपने जेट फ्यूल में बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके का पेटेंट बनाया गया है जिसमें क्या होगा कि इनके जो समुद्री जहाज होते हैं, जो कि महीनों महीनों तक समुद्र में ही रहते हैं, और वो अपने जो जेट होते हैं उनको फ्यूल देने के लिए दूसरे जहाज़ों पर ही निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये तय किया है कि क्यों ना समुद्र के पानी को ही जेट फ्यूल में बदल दिया जाए। तो वो करने के लिए इन्होंने एक ऐसा पेटेंट लिया है जिसमें होगा ये कि समुद्र का पानी लेंगे, उसके बाद में उन्हें एसिडिफाई करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उसमें से निकाल कर हाइड्रोकार्बन फ्यूल ये तैयार करेंगे, जिसको जेट फ्यूल में बदल कर ये अपने जेट में यूज कर पाएंगे। तो एक तरीके से सी वाटर इनटू जेट फ्यूल ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मजेदारी पेटेंट है। और समुद्र की बात कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के अंडरग्राउंड डेटा सेंटर का पेटेंट कैसे भूल सकते हैं, जहां पर शायद किसी जगह पर इन्होंने तैयार भी ये कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।